नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नदी के किनारे बसे शहर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि आगरा किस नदी के किनारे भी स्थित है। तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं दिया हुआ है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं दिया हुआ कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर जो बसा हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं दिया हुआ है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद किस नदी के संगम पर स्थित है। तो इलाहाबाद जो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं दिया हुआ है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुवाहाटी जो बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर जो स्थित है वो ब्रह्मपुत्र नदी जबलपुर जो स्थित है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि तिरुचिल्लापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो तिरुचिल्लापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।